दूर से पहले इंसान को बुलाना है। क्यों हमने दूर से बुलाना है? क्योंकि हमें ये भी चेक करना है कि ऐसा नहीं वो रॉब करने के लिए हमें बैठा हुआ है। ठीक है, दूर से बुलाना है, उसको चेक करना है कि हमें कैसा रिस्पॉन्स दे रहा है। अगर वो रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है तो पास आके हमें उसे शोल्डर्स को टैप करना है, भाई साहब करके हमें बुलाना है, ताकि इससे पता चल जाए कि वो इंसान नशे में तो नहीं है। नशे में होगा तो थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स देगा। ठीक है, उसके बाद ऐसे हमें शाउट करना है। शाउट क्यों करना है? क्योंकि जो सीपीआर है ये थका देने वाला प्रोसेस होता है। जब भी आपके सामने कोई और बंदा आएगा, कोई और आपकी हेल्प करेगा, तो आपको थोड़ी सी हिम्मत मिल जाएगी हाँ उसको हेल्प की। आप एक अकेले इंसान को कैरी भी नहीं कर सकते हो, और मे भी उसको बीच में होश आ जाए और वो आप पे इल्जाम लगाए कि हाँ मेरा मोबाइल आपने ले लिया है, मेरा वॉलेट ले लिया है। तो इस वजह से हमें शाउट करना जरूरी हो जाता है, ताकि उस टाइम आपके पास एक विटनेस भी हो जाए, ताकि अपने आप को आपको पहले बचाना है। उसके बाद ABC चेक करनी है। ए से एयरवे मैंने कहा था। एयरवे कैसे चेक करना है? मुंह के अंदर आप उसका मुंह को खोलोगे, उसकी चेक करोगे कि उसके मुंह में कुछ फंसा तो नहीं है। ठीक है। B से ब्रीदिंग, हमने उसके नाक के पास अपनी उंगलियां लगानी है। अगर आपको फील नहीं हो रहा है तो हमें अपना चीक लगाना है। हमने इस तरह से चीक लगाएंगे और हमारी जो आंखें होंगी वो हमारी विक्टिम की चेस्ट पे होंगी। क्यों हमारी चेस्ट पे होगी? क्योंकि अगर वो बंदा सांस ले रहा होगा तो उसकी चेस्ट भी थोड़ी बहुत हिलेगी। ठीक है, ये मेक श्योर करना है आपको कि वो बंदा सांस ले रहा है कि नहीं ले रहा है। उसके बाद C से सर्कुलेशन हम यहाँ पे चेक करेंगे। ठीक है, 10 मिनट तक हमने उसकी पल्स ढूंढनी है, क्योंकि गलती से अगर वो इंसान पल्स आ रही है और हमने गलती से पता चल गया कि हमने वो पल्स नहीं आ रही है, तो हमने उसको CPR स्टार्ट कर दिया, तो उल्टा क्या हो जाएगा, उसका हार्ट चल रहा है और हम उसको ऊपर से प्रेस कर रहे हैं तो उसका हार्ट अर्थिमिया उसे हो सकता है, उसको हार्ट अटैक आ सकता है। तो इसीलिए हमें क्या करना है, ABC अच्छे से चेक करनी है, उसके बाद ही हम अगला प्रोसीजर स्टार्ट करेंगे। ठीक, हमने चेक कर लिया सांस नहीं आ रही है, पल्स नहीं आ रही है, तो हमने क्या करना है, बिना किसी डिले के हमने क्या कर देना है, उसकी चेस्ट को कंप्रेस करना शुरू कर देना है। कैसे करना है? सबसे पहले अपनी हथेली जो है, हथेली हमने उसकी चेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच रखनी है। ये नहीं सोचना है कि हमारा हार्ट लेफ्ट साइड में है तो हमें लेफ्ट में रखना है, नहीं, बीचों बीच रखनी है। क्यों? क्योंकि जो बीच में हमारी बोन होती है स्टर्नम, वो मोटी होती है, हम उस पर जितना भी प्रेस करें वो टूटेगी नहीं। अगर हमारा हाथ थोड़ा सा आगे पीछे हो गया, आगे पीछे हमारी पसलियां हैं, तो वो क्या करेंगी, वो टूट जाएंगी। इसीलिए सेंटर ऑफ द चेस्ट पे हमने अपनी पाम रखना है। ठीक है, सेंटर ऑफ द चेस्ट पे रख दिया, और हमें ये मेक श्योर करना है कि टेबल पे ना हो। टेबल पे इसलिए मैं कर रही हूँ क्योंकि आपको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, अदरवाइज विक्टिम जो होगा वो नीचे फ्लैट सरफेस पे होगा, बेड पे नहीं होगा। बेड पे क्यों नहीं होगा? क्योंकि गद्दा होता है, जब हम प्रेस करेंगे वो तो गद्दा दबेगा, इंसान नहीं दबेगा। ठीक है, हमने क्यों दबाना है चेस्ट को? ताकि जो अंदर हार्ट है उसको इम्पल्स मिल जाए। ठीक है, हमने अपना ये वाला हाथ, ये वाला पूरे हाथ का ये वाला पार्ट सेंटर ऑफ द चेस्ट में रखा, दूसरे हाथ से ग्रिप बनाई। ग्रिप क्यों बनानी है? क्योंकि जो हम प्रेस करेंगे हमारा हाथ हिलना नहीं चाहिए उस पॉइंट से। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, जो हमारी एसेसरीज होंगी, चाहे कड़ा होगा, चाहे रिंग होगी, कुछ भी होगा, वो बाहर निकाल देनी है। क्यों? क्योंकि उस चीज से वो टूट भी सकती है, आपको फ्रैक्चर होगा, उस विक्टिम को चोट लग सकती है। ठीक है, हमने क्या किया, हमने दूसरे हाथ से ग्रिप बनाई और हमारा जो एल्बो है उसे लॉक करना है, ये फोल्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है, लॉक किया और हमने अपने पूरे बॉडी का जो वेट है उसकी विक्टिम के ऊपर डाल देना है। उसके बाद हमने कंप्रेशन स्टार्ट कर देना है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 टाइम्स हमें कंप्रेशंस देने हैं। ठीक है, और ये अंदर कितनी जानी चाहिए? 2 इंच अंदर जानी चाहिए। ये 2 इंच अंदर जाएगी तो ही विक्टिम को क्या मिलेगा, इम्पल्स मिलेगा, उसके हार्ट को इम्पल्स मिलेगा। जैसे हमने 30 टाइम्स कंप्रेशंस दिए, उसके बाद हमें 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स देने हैं। वो कैसे देने हैं? मुंह से मुंह सांस लेनी है उसे, लेकिन उसके लिए भी हमें 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। पहले उसकी गर्दन, उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। क्यों? क्योंकि जो हमारी ये गले में जो सांस की नली होती है वो थोड़ी एल शेप में होती है। जैसे ही हमने उसको एक्सटेंड किया, वो बिल्कुल सीधी, जैसे पाइप होती है ना, अगर वो थोड़ी टेढ़ी हो जाए तो उसमें से पानी कम निकलता है ना। जब हम उसको बिल्कुल स्ट्रेट करेंगे तो पानी अच्छे से बहेगा, वैसे ही हमने उसको एक्सटेंड किया। दूसरी चीज, हमने चिन को लिफ्ट किया। चिन को लिफ्ट क्यों करना है? क्योंकि जो हमारी टंग होती है वो कभी कभार पीछे की तरफ चल जाके हमारी उसको ब्लॉक कर देती है, तो वो ब्लॉक ना हो, हमें क्या करना है, चिन को लिफ्ट करना है।
क्यों करना है चिन को लिफ्ट? जो हमारी जो टंग होती है पीछे से हमारी फ्लोर ऑफ द माउथ से जुड़ी होती है, तो जैसे हमने चिन को लिफ्ट किया वो खिंच जाती है, तो हमारा जो एयरवे है वो खुल जाएगा। तीसरी चीज, हमें नाक बंद करनी है, क्योंकि अगर आप मुंह से सांस दोगे तो नाक से बाहर आ जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 3 चीजें इंपॉर्टेंट है, ये काम करेंगे। उसके बाद चिन को लिफ्ट, नाक को बंद, फिर सबसे पहले अपने अंदर सांस भरनी है, भरी उसके बाद 1 सेकंड में डिलीवर करना है। दो बार हमने सांस भरनी है। ये चेक कैसे करेंगे कि हम जो सांस दे रहे हैं वो ठीक से जा रही है कि नहीं? जैसे हमने जिस तरह से बैलून फूलता है ना, फुलाते हैं तो बैलून फूलता है, वैसे ही क्या होगा, जैसे हम सांस भरेंगे इसकी छाती फूलेगी। ठीक है, इन केस कि कभी कोई ऐसा होता है कि हम माउथ से माउथ हवा नहीं दे पाते हैं, चाहे कोई भी केस हो, फ्रैक्चर हो गया हो, या उसने पान खाया हो, या उसने कोई नशा किया हो, या उसके मुंह से स्मेल आ रही है, जैसे कोविड का टाइम था, इन्फेक्शन का चांसेस होते हैं, उस केस में हमें क्या करना है, सिर्फ कंप्रेशंस पे ध्यान देना है। हमें सिर्फ कंप्रेशन देने, और 30 टाइम्स नहीं देने हैं, हमें देने हैं 1 से 2 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली हमें कंप्रेशंस देने हैं उस टाइम पे। जो नॉर्मल केस में क्या होगा, 30 कंप्रेशंस होंगे और 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स होंगे। ठीक है, 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स के बाद वापस हम क्या करेंगे, 30 कंप्रेशंस देंगे। ये कितनी बार चलेगा, 5 साइकिल्स हम चलाएंगे। 5 साइकिल्स के बाद हम वापस उसकी सांस और उसकी पल्स चेक करेंगे। अगर उसकी होश आ गया है तो छोड़ देंगे, अगर नहीं आया है तो वापस हम 5 साइकिल्स करते रहेंगे। ये तब तक करेंगे जब तक कोई मेडिकल टीम आपके पास नहीं पहुंचती, जब तक कोई डॉक्टर नहीं पहुंचता, या वो अगर आप ऑलरेडी एम्बुलेंस में हो, वो एम्बुलेंस हॉस्पिटल में नहीं पहुंच जाती है। इससे क्या हो जाएगा, एटलीस्ट हमारे पास एक चांस रहेगा कि वो बंदा बच जाए। अब लोग कहेंगे कि CPR से कितने ही लोग बचते हैं, कहते हैं ना, अक्सर कहते हैं कि हम देंगे तो नहीं बचेंगे, लेकिन अगर आप उसे नहीं दोगे तो वो 100% पता है कि वो मर जाएगा। एटलीस्ट आप अपनी कोशिश कर सकते हो, उस टाइम जो बंदा हार्ट अटैक आया है उसको अगर आप प्रॉपरली CPR दोगे तो वो बच सकता है। ठीक है, थैंक यू।